हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का इस यूट्यूब चैनल पर। मैं विद्यानंद कुमार आज आपके लिए जयप्रकाश विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है उसमें पार्ट 2 ज्योग्राफी ऑनर्स में जो है पेपर थर्ड और फोर्थ का यदि देखें तो यूनिट पेपर थर्ड का यूनिट 3 और पेपर 4 का यूनिट 2 दोनों में ही फैक्टर्स ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज यानी उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक का वर्णन है इसमें करने के लिए। और बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में यह पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से दिया हुआ है। जो भी विद्यार्थी भूगोल एक प्रतिष्ठा विषय के रूप में रखता हो, चाहे वह सब्सिडरी विषय के रूप में रखता हो, तो बिहार के सभी विश्वविद्यालय में यह पाठ्यक्रम में पीजी के भी पाठ्यक्रम में यह टॉपिक पढ़ना है कि उद्योगों के स्थानीयकरण के कारकों का उल्लेख करें। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। यह इंटर में भी पढ़ने के लिए है, यह ग्रेजुएशन में भी पढ़ने के लिए है और पीजी में भी पढ़ने के लिए है। इस हिसाब से यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम जानने का प्रयास करेंगे कि उद्योगों का स्थानीयकरण को जो है कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। लेकिन इस ऑनलाइन क्लास में आज मैं आपको बताऊंगा केवल और केवल भौगोलिक कारक के बारे में। और जब यह दूसरा इसका लेक्चर का क्लास होगा, इस टॉपिक से रिलेटेड दूसरा भाग जो लेक्चर का होगा, उसमें आपको जो है गैर भौगोलिक कारक के बारे में चर्चा करूंगा कि वैसे कौन कौन से गैर भौगोलिक कारक है जो उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करता है। तो आज जो चर्चा करूंगा वह बताऊंगा आपको कि भौगोलिक कारक के अंतर्गत जो है किस तरह से कोई भी उद्योग को स्थापित करने में बाधाएं आती है या कौन कौन से कारक होते हैं जो उद्योगों को स्थापित करने में जो है मदद करता है। तो आइए कि उद्योगों का जो है अवस्थिति किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है, पहले उसका थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा करूंगा, फिर तब जा करके भौगोलिक कारक के बारे में चर्चा करूंगा। तो उद्योगों का जो अवस्थिति है वह बहुत सारे कारकों से प्रभावित होता है, जिसमें कच्चा माल की उपलब्धि, शक्ति यानी कि ऊर्जा के साधन, बाजार, पूंजी, परिवहन और श्रमिक जो है वह प्रमुख हैं। इन कारकों का सापेक्षिक महत्व समय, स्थान, अत्यावश्यकता, कच्चे माल के प्रकार और उद्योग के प्रकार के अनुसार बदलता रहता है। फिर भी आर्थिक दृष्टि से विनिर्माण उद्योग वहीं पर स्थापित किया जाता है जहां उत्पादन लागत तथा निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की लागत सबसे कम हो। परिवहन लागत काफ़ी हद तक कच्चे पदार्थ और निर्मित वस्तुओं के स्वरूप पर निर्भर करती है। पूर्णतया भौगोलिक कारकों के अतिरिक्त ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा आर्थिक तत्व भी भौगोलिक कारकों से भी अधिक प्रभावशाली कई एक बार हो जाता है। तो भौगोलिक कारकों के अतिरिक्त क्या होता है कि ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा आर्थिक तत्व भी उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करता है। कई बार भौगोलिक कारक के अलावे गैर भौगोलिक कारक जो है वह अधिक प्रभावशाली हो जाता है, जिसके कारण जो है किसी स्थान पर उद्योग को स्थापित करने में कई अड़चनें, कई बाधाएं आती है। तब जो है उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्य रूप से दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक भौगोलिक कारक और दूसरा गैर भौगोलिक कारक। तो आज हम भौगोलिक कारक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो उद्योगों को प्रभावित करने वाले जो मुख्य भौगोलिक कारक है उसको हम जो है मूल रूप से निम्न बिंदुओं या कहूँ कि कुछ मूलभूत बिंदुओं पे
पर चर्चा कर सकता हूँ। जैसे पहला है उसमें कच्चा माल। सामान्यतः उद्योग उन्हीं स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहां कच्चा माल उपलब्ध होता है, लेकिन कच्चा माल उद्योगों के लिए चुंबक का कार्य तो करता है। जिन उद्योगों में निर्मित वस्तुओं का भार कच्चे माल की तुलना में कम होता है, उन उद्योगों को तो कच्चे माल के स्रोत के निकट ही स्थापित करना होता है। उदाहरण के तौर पर 100 किलोग्राम गन्ने का उपयोग करने से केवल 12 किलोग्राम चीनी बनती है। इस तरह से यदि देखा जाए तो गन्ना एक भारी तथा सस्ता कच्चा माल है, जिसे अधिक दूरी तक ले जाने से परिवहन की लागत बहुत ही बढ़ जाती है और चीनी के उत्पादन मूल्य में वृद्धि हो जाती है। इसलिए चीनी की मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में ही स्थापित की जाती है। इसी प्रकार लुगदी उद्योग, तांबा गलाने का उद्योग तथा कच्चा लोहा उद्योग भी कच्चे माल के स्रोत के पास ही लगाए जाते हैं। लोहा और इस्पात उद्योग में उपयोग में आने वाले लौह अयस्क और कोयला दोनों ही भारी वजन होने वाले और लगभग समान भार के होते हैं। अतः अनुकूलतम अवस्थिति इन दोनों के स्रोतों के मध्य होती है, जैसे कि जमशेदपुर में। तो जमशेदपुर में इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है कि जहाँ पर क्या है कि कोयला का खदान और जो लौह अयस्क का खदान है, उन दोनों के बीच में जो है उद्योग को स्थापित किया गया है। अन्य इस्पात संयंत्र या तो कोयला क्षेत्र के निकट स्थापित होते हैं या लौह अयस्क के स्रोतों के निकट स्थापित किए गए हैं। अब ऐसे उदाहरण में देख सकते हैं कि कोयला क्षेत्र के निकट जो स्थापित किया गया है बोकारो और दुर्गापुर को किया गया। वहीं लौह अयस्क के निकट जो है खदान के निकट स्थापित किया गया है, उसमें भद्रावती, भिलाई और राउरकेला का नाम आता है। इसी प्रकार शीघ्र नष्ट होने वाले कच्चे माल पर आधारित उद्योग कच्चे माल की उपलब्धता के निकट ही लगाए जाते हैं। सीमेंट उद्योग का मुख्य कच्चा माल चूने का पत्थर है। यह भारी भरकम तथा सस्ता होता है और परिवहन का अधिक खर्च सहन करने में असमर्थ है। अतः सीमेंट बनाने के कारखाने चूने के पत्थर की खदानों के निकट ही लगाया जाता है। इसी प्रकार एल्युमिनियम उद्योग बॉक्साइट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। हालांकि इसके लिए बिजली का उपलब्ध होना अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त आधारभूत उद्योगों के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करने वाले उद्योग भी कच्चे माल के स्रोत से आकर्षित होते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखकर अनेक इंजीनियरिंग उद्योग लोहा और इस्पात उद्योग जैसे जमशेदपुर और भिलाई के आसपास विकसित हो गए हैं। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है भौगोलिक कारक में, वह है शक्ति, पावर, और आप उसको कह सकते हो ऊर्जा के साधन। तो उद्योगों में भारी मशीनें चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति का जो प्रमुख साधन है वह है कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस तथा परमाणु ऊर्जा। लोहा इस्पात उद्योग कोयले पर निर्भर करता है, इसलिए यह उद्योग कोयले की खदानों के पास ही स्थापित किया जाता है। दामोदर घाटी का प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र जमशेदपुर अपनी शक्ति की आवश्यकता झरिया तथा रानीगंज से मिलने वाले कोयले से प्राप्त करता है। पंजाब में औद्योगिक विकास का मुख्य कारण भाखड़ा से प्राप्त की गई जल विद्युत ही है। एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रचुर मात्रा में विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए यह उद्योग जल विद्युत अथवा ताप विद्युत के स्रोत के निकट ही स्थापित किया जाता है। छत्तीसगढ़ का कोरबा तथा उत्तर प्रदेश का रेणुकूट एल्युमिनियम उद्योग विद्युत शक्ति की उपलब्धता के कारण ही स्थापित हुआ है। अब जो तीसरा महत्वपूर्ण कारक है किसी उद्योग के लिए, वह है श्रम, लेबर। तो श्रम भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करता है किसी उद्योग को स्थापित करने में। आधुनिक युग में हालांकि स्वचालित मशीनों तथा कंप्यूटर जैसे यंत्रों का प्रचलन बढ़ा है, फिर भी औद्योगिक विकास में श्रम का महत्व बराबर बना हुआ है। सस्ते तथा कुशल श्रम की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता औद्योगिक विकास का मुख्य कारक है।
कुछ उद्योग श्रम पर ही आधारित होते हैं। फिरोजाबाद में सीसा उद्योग, कानपुर में चर्म उद्योग, लुधियाना में होजरी उद्योग तथा जालंधर एवं मेरठ में खेलों के सामान बनाने का उद्योग मुख्यतः सस्ते, कुशल तथा प्रचुर श्रम पर ही निर्भर करता है। अब जो चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है उद्योगों का जो स्थापना करने का कारक बनाता है वह है परिवहन एवं संचार। तो यातायात के मार्ग वे सिराएं हैं जिनमें से होकर उद्योग की धमनियों का रक्त संचार होता है। कच्चे माल को उद्योग केंद्र तक लाने तथा निर्मित माल को खपत के क्षेत्रों तक ले जाने के लिए सस्ते तथा कुशल यातायात का प्रचुर मात्रा में होना आवश्यक है। सड़कों तथा रेलों के जंक्शन तथा सागर तटीय बंदरगाह अच्छे भौगोलिक केंद्र बन जाते हैं। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली जैसे महानगरों में औद्योगिक विकास मुख्यतः यातायात साधनों के कारण ही हुआ है। तो परिवहन के भांति संचार के साधन जैसे डाक, तार, टेलीफोन, कंप्यूटर भी औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इनसे उद्योग संबंधी सूचनाएं जल्द से जल्द प्राप्त हो जाती है। अब जो पांचवा महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह है बाजार। तो किसी भी उद्योग के लिए बाजार का होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि वह निर्मित सामान बाजार में जाने से ही बिकता है। तो उद्योग का सारा विकास तब तक व्यर्थ है जब तक निर्मित माल की खपत के लिए बाजार ना हो। बाजार की निकटता से यातायात का खर्च कम हो जाता है और उपभोक्ता को औद्योगिक उत्पाद सस्ते दाम पर मिल सकते हैं। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं को तो अधिक दूर तक ले जाना असंभव ही होता है। अब है जो भौगोलिक कारक का अंतिम मूलभूत बिंदु वह है सस्ती भूमि तथा जलापूर्ति। तो उद्योगों की स्थापना के लिए सस्ती भूमि का होना भी आवश्यक है। दिल्ली में भूमि का अधिक मूल्य होने के कारण ही इसके उपनगरों में सस्ती भूमि पर उद्योगों ने द्रुत गति से प्रगति की है। लोहा, इस्पात, वस्त्र निर्माण तथा रसायन कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनको पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, इसलिए ये उद्योग जल के स्रोत के पास स्थापित किए गए हैं। तो इस तरह से आज आपने देखा कि उद्योगों के स्थानीयकरण में कौन कौन से कारक जिम्मेवार होता है, और इसके अंतर्गत आपने भौगोलिक कारक को देखा, भौगोलिक कारक को सुना। भौगोलिक कारक के अंतर्गत जो मैं बताया आपको कि कच्चा माल की प्रकृति, फिर बताया आपको कि शक्ति या ऊर्जा, फिर तीसरा बताया श्रम, और चौथा बताया परिवहन एवं संचार, पांचवा बाजार, और छठा सस्ती भूमि तथा जलापूर्ति। तो ये सारा जो है आज मुझे डिस्कस करना था, तो वो मैंने किया और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भलीभांति समझ गए होंगे। और जब मैं दूसरा ऑनलाइन क्लास लूँगा तो फिर उसमें गैर भौगोलिक कारक का चर्चा करूँगा। जो भी चीज़ छूटा रहेगा उसमें वह सिमट जाएगा। तो मिलता हूँ जब इसके दूसरे भाग को लेकर, तब तक आप इसको स्वाध्याय करेंगे, इसको पूरा पढ़ेंगे, इसके और भी बचे हुए भाग को, गैर भौगोलिक कारक को भी आप पढ़ेंगे, और तब फिर मुझसे डिस्कस करेंगे। जब भी आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। तो मिलता हूँ इसके दूसरे भाग को जब मैं लेकर आता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।